हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वजाद है। तो यार चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे यार। वीडियो बहुत ही ज़्यादा कमाल का होने वाला है। आज हम देखेंगे मुंबई 26/11 टेरर अटैक, ताजमहल होटल बाय खान सर। मतलब ये खान सर का वीडियो है। ये जरा सही तरीके से समझा। बिल्कुल, अभी हमें भी इतना खास आइडिया नहीं है क्या उस दिन हुआ था ऐसा ख़तरनाक। तो वैसे ये काफ़ी लोगों के लिए दिल दिला देने वाला था, क्योंकि ताज होटल का था सा ये मसला, क्योंकि ताज होटल पे टेरर अटैक हुआ था। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। एक के रास्ता थे हमारे बीच का न्याय लोग। नमस्कार, ये देखिए आपको अभी दिखा रहे हैं सबसे पहले न्यूज में सब दिखा दिया सब वहां पे। हाँ ना, मेजर कृष्ण यूनियन को सीढ़ी पे गोली लगी थी। जब उतरे थे ना, सीढ़ी पे पूरा लाइट बुझा के अंधेरा किए हुए थे। अच्छा, कितना पास से, महज 2 मीटर की दूरी पे गोली मारा था इन आतंकवादियों ने। वो आराम से उतर रहे थे। मेजर होने के बावजूद भी अपने सारे सिपाहियों को कहते कि तुम पीछे रहो, मैं तुम्हारे सेना का कमांडर हूं। ये सेना में देखो यही सिखाया जाता है, द सेफ्टी ऑफ भाई अफसर आगे पकड़ लिया, मार के पेट छलनी कर दिया। लेकिन मराठा सिपाही तुकाराम ने नहीं छोड़ा। वो अजमल का साहब को भी याद आया होगा कि ये शिवाजी की धरती है। शिवाजी नहीं रहे तो क्या हुआ, दिलेरी उनकी आज भी जिंदा है। AK-47 से मारते रह गया। अच्छा, हम दुश्मनी का बदला ले लेंगे, लेकिन हमारी जो चांद में भी दाग है, लेकिन भारत की संस्कृति पर आज तक कोई दाग नहीं है। ये बात सही बोली है। तो होता है बहुत ही शादी अटैक किसी गांव में नहीं होता। ऐसे नहीं होता गांव में भैंस पे बम लगा के उड़ा दिया, सुरेश चाचा के भैंस उड़ गई, लोग ऐसे मारेगा। 2008 में 26 नवंबर 2008 कहाँ पे हुआ हमला? ताज होटल। हाँ, बहुत बड़ा होटल है। बहुत बड़ा होटल है। पाकिस्तान से आए सब, ये सब मछुआरे सब एक छोटी सी जहाज पे बैठ के भारत के एक छोटे मछुआरे जहाज कबीर को पकड़ लिया। उस पर ये लोग लद के चलाए और मुंबई उतर गए। यहाँ अलग अलग 4 ऑटो में बैठे वो लोग। चारों ऑटो में बैठने के टाइम बम रख दिए, ताकि 4 ऑटो जहां गया धाए से बम फटा तो मुंबई पुलिस कंफ्यूज हो गई कि 4 जगह और भी बम फटा है, जबकि वहां बम बस एक जगह था। लेकिन अब ना पता चल रहा है कि एक जगह बम था। वो चारों 10 आए थे, सब ग्रुप में बट गए, सब 4-4 ग्रुप में 4-5 ग्रुप में बट गए। तो अलग अलग जगह जिस ऑटो में आए थे सब ऑटो को भी उड़ा दिया। तो मुंबई पुलिस को तो पहले खबर लग रहा है कि ऑटो क्या हो गई, ब्लास्ट हो गई। तो मुंबई पुलिस इधर उधर हो गई यहाँ पे। उसके होटल ट्राइडेंट में घुस गए, क्योंकि इनको सबसे ज्यादा दुश्मनी किससे है? इजराइल से। तो ट्राइडेंट जो होटल है, ये तो है लियोपोल्ड, ट्राइडेंट नहीं लियोपोल्ड कैफे, एक कैफे लियोपोल्ड। उसमें यहूदी लोग जो होते हैं ना, सब यहूदियों का सबसे फेवरेट जगह है कैफे लियोपोल्ड। अच्छा, घुस गए कहां पर? कैफे लियोपोल्ड में। ताज होटल से पहले घुस गए थे सर कैफे लियोपोल्ड में। अब कैफे लियोपोल्ड में घुस के यहूदियों को बंधक बना दिए, यहूदी को मारने लगे। ये कर दे, वो कर दे, हमको जन्नत मिलेगा, मारो यहूदी को, ये देखो ये देखो, वाह 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 वाह। तो नहीं, गजब बेवकूफ होता है सब। कैफे लियोपोल्ड में बस यार इनके माइंड में उन्होंने किए होते हैं। ट्राइडेंट ओबराय होटल की एक कंपनी है, हर जगह उसके होटल मिलेंगे आपको, बड़े बड़े होटल। अच्छा, तो ओबराय होटल में घुस गया सब। वो बहुत ऊंची बिल्डिंग है। ओबराय होटल तोड़ दिया सब। ताज होटल में घुस के वहां बम्बार्डमेंट कर दिया सब, जिसमें सबसे लंबा ऑपरेशन चला था ताज होटल का। और ताज होटल चूंकि इंडिया का सबसे बड़ा होटल है, और उसमें क्या है कि भाई एक इंडिया का सबसे बेहतरीन है और हर चीज एकदम फ्रंट होटल है। और मीडिया क्या दिखा रही थी? ताज होटल को ही दिखा रही थी। बाद में ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो चलाया गया। भारतीय कमांडो ने क्या चलाया? ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो। अच्छा, ब्लैक टॉर्नेडो। इससे ब्लैक कमांडोज को कहां भेजा गया? मुंबई। अब भारत की सुरक्षा व्यवस्था, भारत इतना बड़ा है, ब्लैक कमांडो केवल दिल्ली के पास रहते हैं। अच्छा, दिल्ली के पास रहते हैं। हमारी सुरक्षा व्यवस्था तब तक नहीं सुधरती जब तक कोनो कांड ना हो जाए। क्या यहाँ ऑलरेडी मुंबई जैसे शहर में ब्लैक कमांडो की एक यूनिट नहीं रहनी चाहिए? हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, पटना, भोपाल, एटलीस्ट हर राज्य की राजधानी में कम से कम 100 ब्लैक कमांडो रहना चाहिए। एगो बहुत है इनको इनके अब्बा तक पहुंचाने के लिए। नहीं समझा? दूसरे शहर में बिहार पुलिस के भरोसे बिहार है। यहाँ एक आतंकवादी घुस जाएगा, होमगार्ड मार। हमरे कोचिंग पे बम चला, आज तक पता नहीं चला। ये लोग खोजते रह गया यहाँ पर। वो तो ऊपर वाले का बहुत शुक्रिया है जो बम मारा था सबसे, चौकी कुर्सी के नीचे गया तो फटा नहीं। 8 गो बम मारा था सब, शुरुआत का 2 गो फटवे नहीं किया, कुर्सी के नीचे था। ये सब खोज रहे सब कौन ची है? देखा रहे बम अरे भाग यहाँ से आप। ये अभी जो ऑफिस देख रहे हैं ये दोबारा बनाया गया ऑफिस है। ये ऐसे थोड़ी था। यहाँ पर बम मार दिया से यहाँ पर
तो भारत सरकार को सोचना चाहिए कि एटलीस्ट जितने राज्य की राजधानी है, आतंकवादी अटैक किसी गांव में नहीं होता। हाँ। ऐसे नहीं होता गांव में भैंस पे बम लगा के उड़ा दिया, गाँव पे तो नहीं सुरेश होता। चाचा के शहरों में भैंस उड़ करता गए है, लोग भीड़ में जली हुई ऐसे मारेगा। इधर रश हो। जब भी बम मारेगा तो बड़े शहर पे ही मारता सही है। का। सही तो का। अभी भी हम लोग के पास ऐसा नहीं है, तो ये हमारी भी गलती है। क्या बताएंगे हम आप लोग को। तो दिल्ली में क्यों है? क्योंकि दिल्ली में नेतवा घूमता है सब। हम तो पटना आ रहे थे तो एयरपोर्ट जैसे डाउन हुआ, तो जब जहाज डाउन हुआ तो हम देखे कि कौन सा बिल्डिंग है भाई, बड़ा खूबसूरत है। तो हम बगल में पूछे कि बिल्डिंग कौन सा है, तब तक हमको दिख गया विधान भवन। एयरपोर्ट के रास्ते पे विधान भवन। हैं? ये बताइए, अगर विधानसभा की बैठक चल रही है, संयुक्त अधिवेशन विधानसभा विधान परिषद, अब कोनो लेके वही में घुस गया है तो हो गया सब संयुक्त अधिवेशन उसको अलग रूट से रखा। अब दिल्ली जाइएगा, ये मैं दिल्ली में समझ- एयरपोर्ट जो है ना, रास्ते में राष्ट्रपति भवन है, नहीं घुसने देता उधर से। बिल्कुल। घूम के आइए वो पट्टी से। मंत्री शंत्री होते नहीं हैं जाने देता ना, वो है, रास्ते बंद संसद किए भवन होते नहीं हैं। जाने हाँ ना। देता है, सुप्रीम कोर्ट नहीं जाने फिर देता। आने जाने में जनता बड़ी की मुश्किलात मेन रूट पेश आती है। मेन रूट पे गड़बड़ करेगा तो पता नहीं चलेगा, रिस्ट्रिक्टेड एरिया जा ही नहीं सकते। पता चला एयर होस्टेस कॉफी देने गई पायलट को, सर कॉफी हटाया, कोनो घुस गया, चल ले विधान भवन ले धाए दे, घुस जाएगा विधान भवन ना। ये सब क्या ही बताएंगे, ये सब हम लोग का काम है। अजब वाले तो खैर छोड़ो, इस सब में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कह रहा है कि छोड़ दीजिए सर उन सब उन सब की चिंता क्या कर रहे हैं। देखिए, हम लोग कहते हैं कि हम लोग आपस में लड़ सकते हैं। आपके पिताजी आपको 4 झापड़ मारेंगे, आप कुछ नहीं बोलेंगे, सोचेंगे अच्छे के लिए। हाँ। पड़ोसी गरिया के चल जाएगा, आपका खून खोल, तुम कौन होता है। तो बात यानी हम लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहते, वो एक अलग मैटर है। ताज होटल में आके बम मार दिया सब, यहाँ पर सारे आतंकवादी मारे गए थे, एक बच गया अजमल कसाब। अजमल कसाब को पकड़ने वाले थे तुकाराम, कांस्टेबल तुकाराम। अच्छा, कांस्टेबल तो अच्छा, कह रहा हूं। हमने तुकाराम ने AK-47 पकड़ लिया, मार के पेट छलनी कर दिया, लेकिन मराठा सिपाही तुकाराम ने नहीं छोड़ा। वो अजमल कसाब को भी याद आया होगा कि ये शिवाजी की धरती है, शिवाजी नहीं रहे तो क्या हुआ, दिलेरी उनकी आज भी जिंदा है। AK-47 से मारते रह गया और उसने गन नहीं छलनी छोड़ी कर दिया वहां पे। तुकाराम ने, मार मतलब वो के पकड़ ली थी ना तुकाराम आगे को से। पूरा का पूरा पेट, AK-47 का दोनों मैगजीन खाली कर दिया पेट में, लेकिन मरने के बाद भी पकड़ ले रहा कि ना ना खींचा यहाँ पे। बाकी मार लाठी उन लोग को एकदम बेहतरीन धो दिया वहां पर। नाना पाटेकर पूछ रहा है कि टेंशन मत लो, तुम्हारा जख्म सब जन्नत में भर जाएगा। मार के रद्द कर दिया उनको। अजमल कसाब पकड़ा गया। अजमल कसाब को जो फांसी दी गई वो बहुत लेट से दी गई। अच्छा। 2008 का कांड था, फांसी दी गई थी 12 में। ओ, 4 साल बाद। फांसी न सारा देना केस एक चला है। स्ट्रेटजी थी, अच्छा। डिप्लोमेटिक हिस्सा था। अगर वो अभी भी जिंदा रहता ना, अभी भी जिंदा, पाकिस्तान के लिए हम लोग सरदर्द बना देते। विदेश दौरा में उसको लेके जाते मोदी जी, देखिए ये चट्टा को, यही है ना, देखिए यह अरे मोदी जी से पहले था ना, तो मोदी जी तो हाँ, विदेश सारी लेके घूमते हैं यहाँ शक्तियां पे। इनके पास होती हैं। यही हाँ ना। कुत्ता है, मार यहाँ पे, सबूत मार होते हैं यहाँ ना। पे। फिर आखिर अंगल लेकिन हम फांसी भी देखिए, उठती है। हम जनता जाहिर के सी बात है। सेंटीमेंट्स को भी देख के चलना होता है, वरना जनता को डिप्लोमेटिक से इतना मतलब नहीं होता है। जनता का कहना है पकड़ो तो कोर्ट का लेगा, हुए क्यों नहीं मारा। अरे भाई साहब, जब वो जिंदा था तो उसको बचाने के लिए ये कोई ना कोई कांड करते, और इस कांड में वो पकड़े जाते और कोई ना कोई नया सुराग मिलता। हाँ, बिल्कुल। लेकिन उसकी इज्जत नहीं करनी चाहिए, उसको मार मार के रद्द कर देना चाहिए। वहां पर फांसी से पहले ही एक संदेश देना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए। उन सबको ऐसे कैदियों के बीच में भेज दीजिए जिनको ऑलरेडी फांसी है, मार मार के वही मार डालेंगे सब। सरबजीत के साथ पाकिस्तान ने क्या किया, यही ना किया। भारतीय बॉर्डर पार कर गए थे सरबजीत, उनको क्या किया, जेल से ही मरवाते। लेकिन फिर हम लोग ये सोचते हैं कि इससे हम लोग बदला तो जरूर लेंगे, लेकिन जो एक आदिकाल से भारत की एक जो संस्कृति चलती आ रही है वो धूमिल हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं फिर आदमी सोचता है कि नहीं, गवर्नमेंट ने जो किया ठीक ही किया, क्योंकि हाँ हम यार, दुश्मनी गवर्नमेंट का बदला लेवल की ले अपनी अपनी लेंगे। चीजें लेकिन होती हैं। हमारी अच्छा, जो सही चांद ठीक में समझ भी के दाग करते है, हैं। लेकिन भारत की संस्कृति पर आज तक कोई दाग नहीं है, बेदाग है यहाँ पर। तो होता है बहुत, इस सबको कुर्बानी देनी पड़ती है संस्कृति कभी भी। इसलिए हम आप लोग से भी कहते हैं, बहुत मेहनत से बिहारियों ने अपना गौरव कमाया था। मगध तक साम्राज्य था, लेकिन आज आप लोग उन्हीं बिहारियों के जो आपके पूर्वज थे, जो मेहनत करके गए थे, आज आप उसका समझिए उसको उपभोग कर रहे हैं, आप योगदान नहीं कर रहे हैं। वरना निकट ऐसे पिछले 10-20 सालों में देखेंगे तो बहुत बड़ा योगदान नहीं मिलेगा। अभी किसी से कहेंगे सर UPSC टॉप कर, ठीक है, बट ये देखिए परसेंटेज कितना घटा, आप उसके भरोसे क्या कर सकते हैं। आज बिहार कितना है, बहुत छवि खराब होती जा रही है, बेरोजगारी में आ रहा है, करप्शन में आ रहा है, परीक्षा में देखिए टॉप करा रहा है सब
थोड़ा थोड़ा ऐसा नहीं कि बहुत खराब है, लेकिन हाँ फिर भी हम लोग को आगे योगदान में आगे रहना था। तो के बाद आतंकवादी हमले भी हुए, पठानकोट, गुरदासपुर, ये पुलवामा, ये सब जो हमले चलो हुए, इंडिया के बाद ये तो गिने गिनाए, हमारे पास कॉल लिमिटेड हुए खराब हमले थे, बट ऐसा नहीं था कि पूरे देश को बंद कर हाँ। दिया। अभी निकट भविष्य में सबसे खतरनाक मतलब अभी के यही था, पूरा देश को 3 दिन तक रोक लिया था। अच्छा, पहली बार ब्लैक कमांडो पहुंचा सब 36 घंटा बाद। ये गलती है कि नहीं? 36 घंटे अगर वहीं बाद रहता ब्लैक सब तो- कमांडोज तुरंत आ गया रहता। आने के बाद क्या हुआ? जो टाइम लगा आने में टाइम लगा, उसके बाद क्या टाइम लगा? मीडिया वाले कुछ गरिया देखा उसके बाद तो नहीं लगा। नहीं नहीं गरियाएंगे ये मतलब गरियाने का मन करता है हमको। नहीं छोड़ो, हम गरिया दिए, मने मन गरिया दिए, छोड़ो मन गरिया दिए हम। पता है मेजर कृष्ण उनियन बेहतरीन कमांडो थे, एकदम नौजवान। जब वो ताज होटल में उतरे ना तो मीडिया वाला दिखा, ये देखिए भारतीय जवान उतर गया ताज होटल में, टीवी पे देख लिया। ये सोच रहा ये कौन आ गया? मलकुल मौत यमराज को उर्दू में बोलते हैं। अब अजमल कसाब को यमराज कौन जी समझ में आएगा? हिंदी तो समझ में नहीं आएगा वहां पे, तो यमराज, यमदूत बोलिए, एजेंट ऑफ मलकुल मौत, यमराज का दूत ये आ गया यहाँ पे। और उसने सीढ़ी पे पहले बैठ गए, लाइट बुझा के और सीढ़ी पे बैठ गए सब वहां पर। और जब सीढ़ी पे बैठे सब तो दिख नहीं रहा था, और इन लोग को सख्त आदेश था जब तक दिखे नहीं टेररिस्ट जो थे वही सावधान हो जाएंगे सबकी। गोली कौन चला रहा है? ताज होटल में गोली चला, मतलब सिक्योरिटी घुस चुकी है अंदर यहाँ पर। और इसमें फायर ब्रिगेड वालों ने बहुत मेहनत किया था। फायर ब्रिगेड वाले अपने सीढ़ी लगा के लोगों को बाहर निकाले थे, सब बहुत लोगों को। और इसमें एगो स्नाइपर बहुत तगड़ा काम किया था। स्नाइपर जो तो 2 किलोमीटर दूर से, आगे एयर इंडिया का ऑफिस था, और वहां से 2 किलोमीटर दूर से बैठ के और निशाना लगाया हुआ था एकदम कि आओ ससुरे झांक तुम यहाँ पर। तले को खिड़की से झांक रहा है, यहाँ पे कौन है? मधाए ले गए कम से आओ यहाँ पे, करे कौन मारा, कौन मारा कौन मारा? पहला सबसे पहले एनएसजी कमांडो, भाई आर्मी से लड़ना आसान काम नहीं है। हर एक आर्मी है, स्नाइपर्स का निशाना था हर एक खिड़की पे। डायरेक्ट खिड़की पे नहीं झांक रहा था, तो उनको पता ही नहीं चल रहा था बाहर क्या हो रहा है। बाहर क्या नहीं पता चला, पोजीशन संभाल लीजिए सब ने। खिड़की देख हम जाएं तो कि जाएं क्या? तो नहीं, एक के रास्ता थे हमारे बीच का न्याय लोग। नमस्कार, ये देखिए आपको अभी दिखा रहे हैं सबसे पहले न्यूज में सब दिखा दिया सब वहां पे। मेजर कृष्ण यार एक न्यूज वाले की भी होती है, वो जब टीम अंदर गई है उसने बता दिया, अंदर लगे हुए थे टीवी। कितना पास से, महज 2 मीटर की दूरी पे गोली मारा था इन आतंकवादियों ने। वो आराम से उतर रहे थे। मेजर होने के बावजूद भी अपने सारे सिपाहियों को कहते कि तुम पीछे रहो, मैं तुम्हारे सेना का कमांडर हूं। क्योंकि सेना में यही सिखाया जाता है, द सेफ्टी ऑफ योर नेशन क्या बात है यार, एंड द सेफ्टी ऑफ योर पर्सन, मतलब जिन्हें आप कमांड कर रहे हैं, सेकंड, एंड द सेफ्टी वेलफेयर ऑफ योरसेल्फ ऑलवेज एंड ऑलवेज लास्ट। आपकी अपनी सेफ्टी हमेशा लास्ट में आनी चाहिए वहां पे। ये उनकी पहली निशानी होती है आर्मी वालों की, कि सबसे पहले किसके ध्यान देना है? की सबसे पहले आनी उसके बाद अपने सिपाहियों को, और उसके बाद वक्त मिले तो अपनी भी जान की परवाह करना। उसने सबको साइड में कट के आगे बढ़ते हुए गए, लेकिन उससे पहले ही जो कमांडो काम करते हैं हमारे न्यूज वाले अपने पहले देश की आगे बढ़े, अपने वहां पे जो साथ होते हैं 2 मीटर उनकी 47 मारा था। यहाँ पे बुलेट प्रूफ छेद के घुस गया था अंदर, वहां पे बुलेट प्रूफ छेद के, इतनी पास से गोली चलाई गई थी। बुलेट प्रूफ काफी मजबूत होता है, पर हर चीज का एक रेंज होता है। पास से गोली चलाते, बड़े करीब से मारी, पास से गोली चलने के बावजूद भी बुलेट प्रूफ लग गया। इन्होंने भी अपना गोली चला ही दी तो वो मर गए, लेकिन हमारा एक बहादुर मेजर कृष्ण उनियन शहीद हो गए। ये गलती थी इनकी न्यूज की, शहीद हो गए जो मेजर थे। आगे कभी कभी हम लोग पढ़ाते वक्त में कोई आगे पीछे मुंह से टंग स्लिप से निकल जाता है, आदमी अगले दिन आके बताता है देखो उस बैच में ये बोल दिया था, ऐसे हो गया था। कभी मीडिया वाले को सुने क्या गलती बताएगा आगे जाके सुधारेगा? नहीं। हमारे हिसाब से न्यूज चैनल मीडिया वाले तो आपको पता है ना भाई, टीआरपी के लिए करते हैं, ये सबसे गलत चीज है। तो अब न्यूज दिखाते नहीं, न्यूज बनाते हैं। न्यूज बना उसी को 40 बार दिखाएगा। आप 2 घंटे, आप 2 घंटे सुबह दिखा दीजिए, 2 घंटे शाम में, बीच में आप नहीं दिखा सकते। अगर कोई नेशनल लेवल का मैटर है तो दिखा दीजिए, अदरवाइज शांत रहिए। उस पर एनसीईआरटी की किताब पढ़ाया जाएगा। नहीं समझ में आया? 24 घंटा न्यूज सही कहा। तो इसी के साथ हुई ये वीडियो खत्म।
मतलब कि वो जो मेजर साहब थे वो शहीद तब हुए कि उनको लगी बुलेट, और वो बुलेट लगी कैसे, वो जब टीम उनकी आई है ब्लैक कमांडोज की, जब वो टीम एंटर हुई है उधर ताज होटल में, मीडिया वाले नीचे थे बिल्कुल तैयार एक चीज की कवर की, उन्होंने कहा जी भाई हमारी टीम एंटर हो गई है ताजमहल के अंदर। अंदर वो जो टेररिस्ट थे, जो भी अजमल कसाब लोग जो भी थे, उन्होंने लगाए हुए थे हर एक न्यूज की टीवी, उनको पता लग गया टीम आ रही है अंदर, बत्तियां लाइटें शाटे बंद करके बैठ गए उधर। वो पता नहीं चलता है ना उसे, वो सीढ़ी के ऊपर से उन पे करीब से लगा है पापा आप बुलेट प्रूफ जैकेट भी है, AK-47 आपको पता है कोई आम राइफल नहीं है, दुनिया की मानी हुई खतरनाक राइफल, उसने तकरीबन इतना फासला होगा उससे हिट किया, वो बुलेट प्रूफ की जैकेट के अंदर ही घुस गई यार, बहुत करीब से मारा ना, अगर दूर से भी होती तो बंदा बच बिल्कुल सकता है। बिल्कुल वो फिर और पीछे जो उनके सिपाही तो उन्होंने हिट कर दी, लेकिन यहाँ पे जो यार कुर्बानी उन्होंने मेजर साहब ने दी है, अपनी प्लेटून को पीछे रखा, आप आगे हो गए, ये असूल है आर्मी का। बिल्कुल, और इन्होंने इसको बाखूबी निभाया। और अगर यहाँ पे इस पॉइंट पर अगर गलती हो तो वो न्यूज़ चैनल्स की थी, बिल्कुल, मतलब कि अंदर खबर जो टेररिस्ट को गई वो इस पे गई। अगर न्यूज़ चैनल्स तक होता, वो जो स्नैपर वाले बैठे थे उनका इंटरव्यू लेने उनके पास पहुंचे हुए होते, अगर इनको पता लग जाता कि इस बिल्डिंग पे अगला बैठा हुआ है, वो उसके पास में पहुंचे हुए होते कि भाई, लेकिन बकाया अब ये जो कमांडोज हैं हर शहर के करीब होने चाहिए, तकरीबन 2-4 हज़ार 3 हज़ार 4 हज़ार होने चाहिए हर शहर के, मतलब ज्यादा नहीं तो पापा 1000 होना चाहिए, क्योंकि दूसरे शहर से आए थे, फिर पता है 36 घंटे लगे, और उसके बाद इतना टाइम भी नहीं लगा। और जिस तरह से भाई वो ये लोग आए थे, एक कश्ती मछुआरी की कश्ती थी, उसको बंदी बनाया गया, उसकी कश्ती में सवार होके आए मुंबई, उधर से 3-4 ऑटो में अलग अलग शिफ्ट हुए, उनके अंदर बम रखे, वो डिफरेंट जगहों पे ब्लास्ट हुए, और ये पहले फिर एक और होटल के अंदर गए, उधर अपने काम शाम मारे, फिर गए सीधा ताज होटल में, या क्या पता इनकी डिफरेंट पलटूने थी, कुछ डिफरेंट होटल में गए। यार बहुत बंदे मारे गए भैया, बहुत बंदे मारे गए थे। अच्छा यार, ये कितने बंदों की डेथ हुई थी, मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना। इंडिया की हिस्ट्री का सबसे बड़ा अटैक था, 3 दिन बंद था सारा पूरा इंडिया, पूरा इंडिया बंद था यार, बहुत बड़े, क्योंकि ताज होटल इंडिया का सबसे बड़ा होटल है। ये टेरर अटैक तो किस गांव में या विलेज में तो नहीं करते हैं, ये बड़े शहरों में करते हैं, जो रजूम हो, रश हो, मार्केट हो, बिल्कुल, और इन्होंने टारगेट भी सबसे बड़ा, मतलब ताज होटल बहुत बड़ा इंडिया का, उसके अंदर कितने फॉरेनर्स आए हुए होंगे, इधर आते हैं फॉरेनर, इधर ही रुकते हैं आगे ज्यादा, और उनको फिर कितना टारगेट किया भाई उन्होंने, मारा होगा, वो जाहिर सी बात है, एक बड़ी काफी चीज होती है, पता नहीं क्यों करते हैं लोगों करते हैं यार, मतलब यार बार मैं कहता रहता हूँ हर वीडियो में, इन चीज़ों से बच्चों, नुकसान है। आखिर आप एक टेरर से जाता है ना, फिर अपनी जिंदगी, उसकी अपनी जिंदगी भी खत्म होती है। आप ये ताज होटल में अगले गए होंगे तो मतलब इनको लगा होगा कि हम बच के आ जाएंगे, नहीं, उधर से बच सकता है। इनके माइंड इस तरह वॉश किए हुए हैं कि भाई तुम लोगों को ये मिलेगा, तुम लोगों को वो मिलेगी, पीछे से इसको इनका माइंड ही खराब किया होता है। अगर आपको कोई कहता है कि ये काम करो, आप ये बुरा काम है, ये किसी को मारना है, आपको इतने पैसे देंगे, उन पैसों का क्या फायदा है कि आप ही ना होंगे, तो वो पैसे क्या करोगे, वो पैसे क्या करोगे। सही बोला आपने यार, ये चीज़ बहुत ही खतरनाक हुई थी यार, लेकिन ये कि इंडिया ने फिर चुन के मारा, सजा भी दी, ये बहुत अच्छा किया कि इसको फांसी की सजा दी 2012 में हुई थी फिर इसको। और ये नहीं, इंडिया ने तब किया था ना कि केस का मुकदमा चलाया जाए, पता लगा जाए वाकई ये बंदा भी है, पकड़ा तो गया था उधर ही। हाँ ना, ये एक अपनी पूरी करते हैं ना, आया फिर कोई ना कि एकदम इन्होंने फांसी लगा के खत्म कर दिया, केस दुनिया के सामने लाने के लिए हर चीज सबूत सामने रखते हैं, ताकि एक कानूनी तौर पे सब कुछ किया जाए, कोई मुल्क अंगली ना उठा सके। बिल्कुल। तो यार आप लोग बताएं आपके क्या थॉट है, इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो बाय।